तो हेलो दोस्तों, तो आपका और एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं मॉर्निंग असेंबली, मतलब जो आपका प्रार्थना सभा के बारे में पूछे जाते हैं, तो वही आज हम देखने वाले हैं। और आपका वीकली टेस्ट का भी क्वेश्चन अपलोड कर दिया गया है। 1 to 12 का इस बार एक ही वीडियो बनाया गया है। तो प्लीज़ जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए नहीं होंगे तो वो प्लीज़ जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छे वीडियो बना सकूं और नया नया चीज़ आपके लिए दे सकूं। तो इसलिए प्लीज़ जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो चलिए देखते हैं कि सबसे पहले जो आज का आपका सुविचार है, तो आज का सुविचार आपका क्या आया है। तो आज का सुविचार आपका जो है, आप किसी चीज़ के लिए जितनी मेहनत करोगे उसे हासिल करने पर आपको उतना ही अच्छा लगेगा। तो उसके बाद देखेंगे कि आपका जो दिनांक 14/12/2024 शनिवार को प्रार्थना सभा के क्रम में पूरे में रह जाने वाले मुख्य समाचार हैं। तो प्लीज़ जल्द से जल्द इंग्लिश टेस्ट का भी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल पे दे दिए हैं। और जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले आपका अंतर्राष्ट्रीय में जो है, राष्ट्रीय राजधानी स्थित थाई दूतावास ने भारतीय थाईलैंड की इस वीजा प्रणाली को लागू करने की बुधवार को घोषणा करते हुए कहा कि यह 1 जनवरी से प्रभाव में आ जाएगी। तो उसके बाद जो आपका है राष्ट्रीय में, तो राष्ट्रीय में आपका जो है, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान लोकसभा में 13 और 14 दिसंबर को संविधान के विषय पर चर्चा होगी। संविधान लागू होने के 75 साल के समर्पित अभियान के तहत की लोकसभा में संविधान के विषय पर चर्चा तय की गई है, क्योंकि 13 दिसंबर 1994 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किए थे। तो उसके बाद आपका जो आपका राज्यों में है, तो राज्यों में आपका क्या है, झारखंड विधानसभा सत्र के अंतिम दिन राज्य सरकार का करार 697 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट ध्वनिमत से पारित हुआ। 57 के विधायकों ने सरकार की योजनाओं की सराहना की। तो उसके बाद आपका जो खेल में है, तो खेल में आपका क्या है, 19वीं झारखंड फेंसिंग तलवारबाजी चैंपियनशिप की शुरुआत शुक्रवार को आइडियल इंटरनेशनल स्कूल दिल्ली में हुई। 3 दिवसीय चैंपियनशिप का उद्घाटन शुक्रवार 12 बजे हुई, जबकि रविवार को 15 दिसंबर को सेमीफाइनल और फाइनल के साथ ही चैंपियनशिप का समापन होगा। तो उसके बाद आपका जो है शिक्षा करियर टेक्नोलॉजी, तो शिक्षा करियर टेक्नोलॉजी में आपका जो है, कॉमन यूनिवर्सिटी एक्टेसलेट शिवकाट यूजी 2025 के एक पेपर में आने वाला सभी प्रश्नों का स्तर एनसीईआरटी सिलेबस पर ही आधारित होगा। एंट्रेंस एग्जाम के हर विषय पेपर के आने वाले 50 क्वेश्चन एमसीक्यू होंगे। तो उसके बाद देखेंगे कि आपका जो कक्षा 1 से 5 तक के जो आपका 14 तारीख को प्रार्थना सभा के बारे में पूछे जाते हैं, तो वही देखने वाले हैं। तो आपका सबसे पहले क्या है, बूझो पहले में आपका जो है, गोल गोल हूँ छलंदाट भीतर है, रस की भरमाल पहले घी में गई तली फिर में रस में पड़ी रही। तो इसके बाद आपका जो है जिलेबी। तो उसके बाद आपका जो दूसरा नंबर पे है, 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो 1 किलोमीटर में आपका क्या 1000 मीटर होते हैं। तो उसके बाद आपका तीसरा नंबर पे जो है, साथ में पढ़ने वाला के लिए एक शब्द क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सहपाठी। तो आपका चौथा नंबर पे जो है, महात्मा गांधी के पिता का नाम क्या था, तो महात्मा गांधी के पिता का नाम था क्या आपका, करमचंद गांधी। तो उसके बाद आपका जो 5वां नंबर और लास्ट क्वेश्चन है 1 to 5 के लिए,
तितली को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? तो तितली को आपका अंग्रेजी में क्या कहा जाता है बच्चों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बटरफ्लाई। तो आपको तितली को आपको अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? बटरफ्लाई। तो उसके बाद देखेंगे कि आपका कक्षा 6 to 8 के लिए आपका क्या है आज का सामान्य ज्ञान। तो आपको सबसे पहले जो दिया हुआ है, एक वृत्त में कितने केंद्र होते हैं? तो सभी को पता है कि एक वृत्त बनाने के लिए हमको एक ही वृत्त का जरूरत होता है, केंद्र का जरूरत होता है। तो भारत के प्रथम वर्तमान उपराष्ट्रपति कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका जगदीप धनखड़। तो इसके बाद आपका जो है तीसरे नंबर पे, प्रसिद्ध नेतरहाट आवासीय विद्यालय किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लातेहार। तो उसके बाद आपका चौथा नंबर पे जो दिया हुआ है, भारत के प्रथम नागरिक कौन होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्या आपका राष्ट्रपति। तो बोल रहा था कि पांचवा नंबर पे आपका जो है भारत बॉल का एसआई मात्रक क्या है? तो बोल रहा था कि आपका बॉल का एसआई मात्रक क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका न्यूटन। तो अभी देखेंगे कि कक्षा 9 से 12 के लिए सामान्य ज्ञान जो आपका प्रार्थना सभा के बारे में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले जो आपका पहला नंबर पे है, बिहू नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि आपका आसाम। तो देखो जो दूसरा नंबर पे जो है, एक मानव के स्पर्श देखने की न्यूनतम कितने होती हैं? तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा, बोल रहा था कि एक स्वस्थ मानव के स्पर्श देखने की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो उसके बाद आपका जो है तीसरा नंबर पे, IS का फुल फॉर्म क्या है? तो IS का फुल फॉर्म क्या है आपका? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस। तो उसके बाद आपका जो है चौथा नंबर पे, एक सिक्का को एक बार उछालने पर चीट आने की संभावना प्रक्रिया क्या होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 1 अथवा 2। तो उसके बाद आपका जो है लास्ट क्वेश्चन 9 to 12 के लिए, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गोवा। तो उसके बाद देखेंगे, दो मुर्गा और एक बाज। तो एक बार की बात है, दो मुर्गों एक पहाड़ी को लेकर लड़ रहे थे। तो बोल रहा था कि एक बार की बात है जब दो मुर्गा एक पहाड़ी को लेकर लड़ रहे थे, तो वे दोनों अपनी पूरी ताकत से लड़ रहे थे। तो बोल वो जो दोनों मुर्गा है, तो वो क्या, जितना भी उसका ताकत है पूरे ताकत से लड़ रहे थे, क्योंकि जो भी जीतेगा वह पहाड़ी का राजा बनेगा। तो वह लड़ रहे थे कारण कि उसका क्या कारण है, तो जो भी जीतेगा उसका पहाड़ी का राजा बनेगा। अंत में एक मुर्गा जीत गया और दूसरा मुर्गा लड़ाई में गंभीर रूप से घायल हो गया और हार गया। तो बोल रहा था कि अंत में मतलब लास्ट में क्या हुआ, एक मुर्गा तो जीत जाते हैं और जो दूसरा मुर्गा था उसका क्या, उसका गंभीर मतलब उसका बहुत ही खतरनाक घायल, मतलब उसका बहुत ही खतरनाक चोट लग गया और वो हार भी गया। तो जीतने वाले मुर्गों ने अपनी जीत की घोषणा करने के लिए एक ऊंची उड़ान भरी और तेज आवाज में चिल्लाकर सबको अपनी जीत के बारे में बताया। तो जब वह मुर्गा जीत जाते हैं तो तब वो क्या कहते हैं कि वो घोषणा कर देते हैं। तो घोषणा कैसे करते हैं कि एक ऊंची उड़ान मतलब एक बहुत ही ऊंची उड़ने के बाद वो बहुत तेज आवाज़, तो वो बहुत जोर से चिल्लाकर सबको जीत के बारे में बता दिया। तो इतने में एक बाज उड़ता आया और इसे घमंडी मुर्गा को देखा। तो तब क्या, एक बाज आसमान में उड़ रहे थे, तभी देखा कि घमंडी मुर्गा को वो देख लिया। तो उसने झपटा मारा और मुर्गों को पकड़कर दूर ले गया। तो बोल रहा था कि जब वह बाज घमंड मुर्गा को देखा जो उड़ते हुए आसमान में, तो उसने क्या किया, उसको झपटा कर मतलब उसको झपट के मारा और उसने मुर्गा को पकड़ के मतलब वह मुर्गा को बहुत दूर लेके चला गया।
दूसरा मुर्गा जो हार गया था वह नीचे से सब कुछ देख रहा था। तो जो मुर्गा आपका हार गया था, घायल हुआ था, तो वह क्या नीचे से मतलब नीचे से वह सब कुछ देख रहा था। वह जल्दी से बाहर आया और खुदे को बाहरी का राजा घोषित कर दिया। तो वह जो मुर्गा हार गया था तो वह क्या किया, जल्द से आया और वह बाहर आके वो क्या किया, वह घोषित कर दिया गया कि मैं पहाड़ का भी राजा हूँ। तो इसके आपका जो सीख मिलता है वो क्या है, ज़रूरत से ज़्यादा घमंड सेहत के लिए हानिकारक है। तो आपका जितना भी है तो उससे आप खुश रहिए, उससे भी आप ज़्यादा दिखाओगे तो आपके लिए हानिकारक है। तो इसलिए जितना भी जिसका जो भी है तो उससे ही आप लोग खुश रहिए। तो देखते हैं उसके बाद आपका जो 14 नंबर आज का महत्वपूर्ण दिवस है 14 दिसंबर 2024। तो आज का आपका महत्वपूर्ण दिवस क्या है, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। तो क्या है, यह दैनिक जीवन में ऊर्जा की आवश्यकता और इसके संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए 14 दिसंबर को मनाया जाता है। 1991 में यह हर साल 14 दिसंबर को विद्युत मंत्रालय के तहत ऊर्जा दक्षता ब्यूरो BI द्वारा मनाया जाता है। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय जोहार, जय झारखंड, जय हिंद, धन्यवाद। तो प्लीज़ जल्द से जल्द हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए।